एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनराइजर इन्वेस्टमेंट। सो अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, स्टॉक मार्केट का रोड मैप। तो मैंने लास्ट वीडियो में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट डिस्कस की थी। आज हमारा जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी। तो देरी ना करके आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस की थी, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के अंडर हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, पार्टिसिपेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन फंडिंग एंड बीएनपीएल, ट्रेडिंग सेटअप, ये मैंने डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज। तो पहला ये है कि स्टॉक्स, व्हाट इज स्टॉक्स, मतलब स्टॉक क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस है, आप चाहते हो कि वो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, और एक बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसा ही चाहिए होगा। तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आप सोचोगे बैंक से तो लोन मिल जाएगा। बट हाँ, बैंक से तो लोन मिल जाएगा, बट आफ्टर ऑल आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो पैसा आप लाओगे उसको भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं, मैं फ्रेंड से ले लूँगा या ले लूँगी या फैमिली से मैं ले लूँगा और उनको भी इंटरेस्ट मुझे पे करना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप इंटरेस्ट पे भी नहीं करोगे फिर भी आपको पैसा रिटर्न तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो ये एक लाइबिलिटीज बन जाता है, मतलब आपके ऊपर ये एक बर्डन बन जाता है। आपके पास अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप क्यों चूज़ नहीं करोगे। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। लाइक आप क्या करोगे, सपोज आपके कंपनी के वैल्यूएशन 50 लाख है, आपको आपके बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 40 लाख चाहिए। तो आप क्या करोगे, पर शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से आप 4 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर लोगे। और शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप 4 लाख शेयर्स इशू करते हो तो आपको 40 लाख वहीं से मिल जाएगा, और आपको ये पैसे रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा। और ये जो शेयर आप इशू करोगे, जो लोग शेयर खरीद लेंगे उनको भी छोटा छोटा ओनरशिप मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा पैसा। तो स्टॉक, तो आप बोलोगे ये तो हो गया शेयर, स्टॉक किसको बोलेंगे फिर। तो ये जो शेयर होता है ना, कुछ यूनिट शेयर को लेकर स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक का फंडा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम आते हैं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जो आप शेयर इशू करोगे मार्केट में, ये आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इशू नहीं कर सकते। तो क्या होता है, आपको आईपीओ के थ्रू जाना पड़ता है। लाइक आप पहले आईपीओ लॉन्च करोगे, उसके बाद जाके आप स्टॉक मार्केट में इशू कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम डिविडेंड्स। बेसिकली जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स। और एक कंपनी सिर्फ तभी डिविडेंड देता है जब भी वो प्रॉफिट कमाता है, मतलब लॉस करने से वो डिविडेंड नहीं देता है। और ये डिविडेंड कैसे मिलता है और कितना मिलता है। सपोज ए कंपनी 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब एक कंपनी का 10 रुपीज पर शेयर डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड। आपके पास वो कंपनी का 100 शेयर है, मतलब 100 शेयर आप खरीद के रखे हो, तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, 100 इंटू 10, मतलब आपको 1000 डिविडेंड मिलेगा। और ये डिविडेंड आपको तभी मिल सकता है जब भी आप वो कंपनी का शेयर होल्डर हो, मतलब वो कंपनी का शेयर आपके पास होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं गैप अप एंड गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन क्या होता है, तो जब एक शेयर का प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होता है उसको बोलते हैं गैप अप। मतलब आपको क्या लगता है, सपोज आज बैंक निफ्टी 100 प्राइस में क्लोज हुआ है, मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ तब बैंक निफ्टी का प्राइस था 100। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट डे, मतलब कल वही बैंक निफ्टी का वही 100 प्राइस में ओपन होगा। आपको तो ऐसा लगता होगा कि आज तो 100 में क्लोज हुआ है, मार्केट तो बंद हो गया, मतलब मार्केट तो क्लोज हो गया, कल अगर ओपन होगा तो 100 में ही ओपन होगा। बट ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, रूल्स नहीं है, हो सकता है बट बेसिकली होता नहीं है। क्या होता है, या तो प्राइस ऊपर ओपन होता है, नीचे ओपन होता है। तो जब वो प्राइस का ऊपर ओपन होता है, मतलब 100 में क्लोज हो गया और कल मार्केट 150 में ओपन हुआ है, 150 प्राइस में ओपन हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम गैप अप ओपनिंग, मतलब गैप अप बोलते हैं। और सेम हम जब नीचे ओपन होता है, लाइक अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 100 में आज क्लोज हुआ, कल जाके 50 रुपीज में ओपन हुआ, मार्केट 50 रुपीज प्राइस में ओपन हुआ, तो उसको हम गैप डाउन बोलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं बियर मार्केट, बुल मार्केट। ये सिंपल है, मतलब मार्केट जब नीचे आता है, मतलब नेगेटिव मार्केट को हम बियरिश मार्केट बोलते हैं, इसको हम बियर मार्केट भी बोलते हैं। और मार्केट जब पॉजिटिव होता है, मतलब ऊपर जाता है, उसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं, मतलब बुल मार्केट बोलते हैं।
नेक्स्ट आते हैं लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। ये क्या होता है? हमें एक स्टॉक को खरीदना होता है और बेचना होता है, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई प्राइस डाल के हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। और एक ऑप्शन भी है, लाइक हम जीरो डाल के भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम मार्केट ऑर्डर। मतलब मार्केट में जो प्राइस चलता है वही प्राइस में स्टॉक बाय होता है या सेल होता है, मतलब पोजीशन एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपली आप समझ गए, मतलब दो तरीके का ऑर्डर प्लेस होता है। एक होता है लिमिट ऑर्डर, जिसमें हम स्पेसिफाई एक प्राइस डाल के ऑर्डर प्लेस करते हैं। दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर, जिसमें हम जीरो डाल के ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब मार्केट में जो करंट प्राइस चलता है वही प्राइस में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट आते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है? एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर एक शेयर कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है, उसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली जब एक्सपायरी होता है तब मार्केट वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, और वोलेटिलिटी मार्केट में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी हमें ये दर्शाता है कि मार्केट में कितना बायर है और कितना सेलर है, मतलब वॉल्यूम कैसा है, हमें ये दर्शाता है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसमें ट्रेड करना उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है? इंटरेस्ट में पैसा देना या पैसा लेना क्या होता है सबको पता होगा। जब हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, जो पैसा देते हैं, किसी को हम लोन पे देते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है और कितने टाइम पीरियड के लिए हमें इसको रखना पड़ेगा, तो ये सब पहले से इसका फिक्स होता है। अगर कंपेयर करो तो स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न इसमें मिलता है। लाइक स्टॉक मार्केट में हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, बट इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स में एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है बॉन्ड्स में, जो कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करता है। और स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, लाइक कभी खुशी और कभी गम, बट बॉन्ड्स में कैसा होता है, फिक्स रहता है। और बॉन्ड्स खरीदते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदे, नहीं तो क्या होता है, हमें जितना रिटर्न मिलता है वो सब टैक्स में ही चला जाएगा, तो फिर बॉन्ड खरीदने का कोई फायदा ही नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं हम एवरेज। एवरेज क्या है? ये एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। सपोज आप एक स्टॉक खरीद लिए और स्टॉक खरीदने के बाद वो स्टॉक नीचे आ गया, और आप प्रेडिक्ट करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये एक लेवल से ऊपर जाने वाला है, तब आप क्या करोगे, और क्वांटिटी, मतलब वही सेम स्टॉक का और क्वांटिटी बाय कर लोगे, मतलब ऐड कर लोगे। तो उसमें क्या होगा, आपका जो टोटल क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, एवरेज बाइंग प्राइस है वो आपका कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो एवरेज बेसिकली एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ही होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ये सिंपल है। एक ऑप्शन जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन में आपको पता होगा, ये जो कॉल ऑप्शन है इसको शॉर्ट में हम सी बोलते हैं और पुट ऑप्शन को हम पी बोलते हैं। मार्केट जब ऊपर जाता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, तब हम क्या करते हैं, कॉल पोजीशन को बाय करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और पुट पोजीशन को सेल करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सेम जब मार्केट नीचे आता है, हम पुट पोजीशन को बाय करके और कॉल पोजीशन को सेल करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है, जो वन डे में ट्रेडिंग होता है, एक सेम डे का ट्रेडिंग होता है, इसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। बाकी इसके अंडर में क्या क्या आता है, जब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में समझाऊंगी, जब मैं डिस्कस करूंगी तब वो मैं डिस्कस करूंगी। तो आप अभी इतना ही समझिएगा कि डे ट्रेडिंग ये होता है कि वन डे का ट्रेडिंग होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम पेनी स्टॉक। जो स्टॉक्स का और यूनिट प्राइस बहुत कम होता है, लाइक प्राइस कम होने के साथ साथ वो कंपनी का फंडामेंटल बहुत खराब होता है। ये दो चीजें जब मिलता है तब उसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। याद रखिएगा, दो चीजें, लाइक एक होता है जब एक स्टॉक का पर यूनिट प्राइस बहुत कम होता है, और सेकंड होता है वो कंपनी का फंडामेंटल बहुत खराब होता है, उसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। और पेनी स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहता है, और बट इसमें अपॉर्चुनिटी रहता है, लाइक हम पैसा कमा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देता है पैसा कमाने का, सेम टाइम रिस्क भी इसमें ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। इसका शॉर्ट भी मैंने बना के रखी हूँ मेरे चैनल पे, जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने सिंपली बता दी। स्मॉल कैप किसको बोलते हैं, जो कंपनी का वैल्यूएशन 5000 करोड़ से कम है, इसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। मतलब ये सब कंपनी स्मॉल कैप के अंडर आते हैं, और इसका सब कुछ ज्यादा होता है, लाइक वोलेटिलिटी भी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होता है, रिटर्न भी इसमें ज्यादा होता है, रिस्क भी आज वेल ज्यादा ही होता है। और मिड कैप क्या होता है, जो कंपनी का वैल्यूएशन 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के अंदर आता है,
वो सब मिड कैप के अंडर आते हैं। इसका जो वोलेटाइल है, लिक्विडिटी है, रिटर्न है, ये सब मीडियम ही है, रिस्क भी इसका मीडियम ही है। और लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप में जो कंपनी का वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक। मतलब ये सब कंपनी लार्ज कैप के अंडर आते हैं। इसका वोलेटिलिटी भी कम होता है, लिक्विडिटी भी कम होता है और इसमें रिटर्न भी कम मिलता है, रिस्क भी आज वेल कम ही होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम ब्लू चिप स्टॉक्स। ये एक तरीके का लार्ज कैप ही होता है, मतलब जो कंपनी का वैल्यूएशन करोड़ से होता है, बहुत ज़्यादा होता है और इसका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग होता है, इसको हम ब्लू चिप स्टॉक्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या है? मतलब एक कंपनी का टोटल वैल्यू क्या है, मतलब एक कंपनी का टोटल जो शेयर्स है उसका टोटल वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं हम कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये होता है कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन। नेक्स्ट आते हैं हम आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब सिंपल ये होता है, एक मार्केट से स्टॉक खरीद के दूसरे मार्केट में जाके स्टॉक बेचना, इसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेज। आपको मैंने बताई थी पहले से, दो तरीके का स्टॉक मार्केट होता है। एक होता है एनएसई, सेकंड होता है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो स्टॉक होता है ऐसा नहीं होता है कि दोनों मार्केट में सेम प्राइस में ट्रेड करते हैं। लिक्विडिटी के वजह से क्या होता है, एक स्टॉक दोनों मार्केट में दो डिफरेंट प्राइस में भी ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मान लो एक स्टॉक बीएसई में 100 में मतलब 100 में ट्रेड कर रहा है और एनएसई में 105 में ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, वही स्टॉक को बीएसई में 100 प्राइस में मैं खरीद लूँगी और एनएसई में जाके 105 रुपीज़ में 105 प्राइस में मैंने बेच लूँगी। तो मेरा क्या होगा, 5 रुपये मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या, एक मार्केट में खरीद के दूसरे मार्केट में बेच सकते हैं क्या? हाँ, आप एक मार्केट में खरीद के दूसरे मार्केट में बेच सकते हो, उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेज। तो लास्टली हम डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, लाइक इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स आपको दिखाता है। मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना पैसा आप किस किस स्टॉक में डाल के रखे हो, किस स्टॉक में कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किए हो और अभी वो प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। अगर प्रॉफिट चल रहा है तो कितना परसेंटेज या कितना पैसा प्रॉफिट चल रहा है, अगर लॉस चल रहा है तो कितना परसेंटेज या कितना पैसा लॉस चल रहा है। ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग टर्मिनल एंड डीमैट अकाउंट, नेक्स्ट मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep learning and keep exploring. If you like the video, give a thumbs up and subscribe. Bye bye, take care.